हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल के बारे में। कल हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल तक स्टडी कर लिया था। देखिए, सबसे पहला इसका है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। नॉर्मली इसका जो मतलब होता है कंबसन ऑक्सीडेशन का, जो कि अनकंट्रोल्ड होता है, और ऐसे कंडीशन में जो फॉर्मेशन होगा वो CO2H2O प्लस हीट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अल्कोहल का निसेंट ऑक्सीजन के साथ जब पार्शियली ऑक्सीडाइज किया जाता है किसी भी कैटलिस्ट के, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के उपस्थिति में, तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और अगर कार्बन की उपस्थिति में अगर इसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो KMnO4 K2Cr2O7 होगा। ओके। अब देखते हैं, एक चीज़ आप यहाँ पर याद रखिए, ये जो दिया हुआ है, एल्केन का अगर आप ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कीजिएगा तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन कीजिएगा तो एल्कोहल बनेगा, और एल्कोहल का रिडक्शन कीजिएगा तो आपको एल्केन का फॉर्मेशन होगा। और आपको यहाँ देखते हैं, अब नेक्स्ट में एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि C2H5OH, ठीक है, इथाइल अल्कोहल है ये, इथेनॉल, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, CH3CHO, ठीक है, इथेनॉल, अल्कोहल प्लस O2 कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडेशन में। अब देखिए यहाँ पर C2H5OH, इसका ऑक्सीडेशन किए तो क्या बन गया, CH3COOH, ठीक है। यहाँ पर पार्शियली ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर पार्शियली ऑक्सीडेशन आप कीजिएगा तो आपको एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ओके। अब हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन विथ मेटल, अगर अल्कोहल मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल अल्कोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखिए ROH, कोई भी अल्कोहल है उसको मेटल के साथ रिएक्शन कीजिएगा तो आपको क्या बनेगा, ROM, यानी यहाँ M मेटल के लिए है प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं C2H5OH है, वो सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है तो C2H5O, M के बदला में आ गया आपको सोडियम और H2 बन गया। इसका नाम क्या होगा, सोडियम 2 कार्बन है इथोक, ठीक है, साइड, ठीक है। जैसे हम देख रहे थे क्या बना था, मेटल अल्कोक्साइड, मतलब यहाँ पर 2 कार्बन है तो सोडियम इथोक्साइड। इसी तरह से आप किसी भी अल्कोहल को लेकर के आप जो है सो एग्जाम्पल के तौर पर आप बना सकते हैं। ओके। अब हम देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके। यहाँ देखिए अल्कोहल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्केन और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए अल्कोहल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहा है, एल्केन और वाटर। जैसे देखिए कि C2H5OH, ठीक है, इसमें से H2 में से एक H जो है वो C2H5 के साथ ऐड हो जाएगा, तो यानी कि बन गया ये आपको C2H6, और एक H जो है OH माइनस आयन के साथ ऐड हो जाएगा और आपको बना लेगा H2, ठीक है। अब नेक्स्ट में चौथा हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको स्टेरिफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेरिफिकेशन। अल्कोहल को अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन कराया जाता है तो ईस्टर और वाटर का निर्माण होता है, और ईस्टर का जो स्मेल है वो फ्रूटी स्मेल का होता है। जैसे आप देखिए CH3OH है, ठीक है, इसका रिएक्शन हम करा लिए किससे, CH3COOH से, किसके उपस्थिति में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति। ये बनाया क्या, C2H5COOCH3 और वाटर। अब देखिए ईस्टर का आप लोगों को याद होगा कि OH सफिक्स होता है,
ब्यूटेन कितने नंबर पर एस्टर है, राइट साइड से हम काउंट करें तो 1 2 नंबर पर एस्टर है, तो 2O8 यानी कि ब्यूटेन 2O8 इसका नाम हो गया। ऐसे आप लोगों को डिटेल्स नोमेनक्लेचर के लिए एक वीडियो दिया जाएगा, उसमें आप लोग डिटेल नोमेनक्लेचर के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल का क्या मतलब होगा? अल्कोहल का जब फॉर्मेशन लैब में किया जाता है तो अल्कोहल जो है वो नशे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वहाँ पर फैक्ट्री में लैब में काम करने वाले जो लोग हैं वो इसे नशे के रूप में इस्तेमाल ना करें, इसके लिए इसको डीनेचर्ड कर दिया जाता है, मतलब उसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस मिला दिया जाता है। तो आपको पूछेगा कि डीनेचर्ड अल्कोहल क्या है, तो आप डिफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं, टू अल्टर द नेचर ऑफ अल्कोहल बाय एडिंग सम पॉइजनस सब्सटेंस इन ऑर्डर टू मेक इट अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक, और इसमें जो मेनली सब्सटेंस मिलाए जाते हैं वो क्या क्या हैं? मिथेनॉल, पायराडीन एक्सेट्रा। ठीक है, अब जानते हैं डिटेल्ड ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बारे में डिटेल जानते हैं कि क्या है। आपको पता है कि इसका फंक्शनल ग्रुप CHO है, इसको नॉर्मल तौर पर RCHO के रूप में लिखते हैं। सफिक्स इसका अल हो जाता है, जैसे मिथेनल हो गया, इथेनल हो गया, प्रोपेनल हो गया। अब देखिए मिथेनल का कॉमन नाम फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, और इथेनल का जो कॉमन नाम है वो एस्टल्डिहाइड है। इस दोनों का आप यहाँ से आप एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब का फर्स्ट और सेकंड दोनों का कॉमन नाम भी याद रखिएगा। कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन से राइज कर दिए जाते हैं। अब देखिए ये एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कैसे होता है। देखिए क्या है, ये इसका भी प्रिपरेशन होता है ऑक्सीडेशन, उसमें भी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन यानी कि पार्शियली। ठीक, फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल को क्या करेंगे यहाँ पर निसेंट ऑक्सीडेशन किया जाएगा, निसेंट ऑक्सीजन के उपस्थिति में, यानी कि पार्शियली इसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा। माइल्ड ऑक्सीडेशन एजेंट यहाँ पर उपस्थित होंगे और तब बनेगा वो एल्डिहाइड। जैसे देखिए C2H5 का किया गया तो CH3CHO का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद जो है उसी तरह से आप किसी भी जिस ग्रुप का आप करना चाहते हैं, जैसे इथेन से इथेन का आप ऑक्सीडेशन कीजिएगा पार्शियली तो ये इथेनल बनेगा, प्रोपेन का कीजिएगा तो प्रोपेनल बनेगा, उसी तरह से ब्यूटेन का कीजिएगा तो ब्यूटेनल बनेगा, पेंटेन का कीजिएगा तो पेंटेनल बनेगा। ठीक, ये आप जिसका चाहें उसका ऑक्सीडेशन करके उसी अल्कोहल का लेकर के आप ऑक्सीडेशन करके बना सकते हैं। अब चलते हैं हम केमिकल रिएक्शन पर। एल्डिहाइड का केमिकल रिएक्शन क्या होगा? केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो होगा ये अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवाएंगे जब इसका, तब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एल्डिहाइड का अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराने पर क्या बनता है? CO2 प्लस H2O प्लस हीट एनर्जी। ठीक, लेकिन कंट्रोल्ड रिएक्शन में एल्डिहाइड को क्या होगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप देखिए इथेनल से इथेनोइक एसिड बन गया, प्रोपेनल से प्रोपेनोइक एसिड बन गया। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उपस्थित होंगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मुख्य रूप से KMnO4 या फिर Kr2O7 का निर्माण ये यूज किया जाता है, जो कि अल्कलाइन नेचर के होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर भी याद रखिएगा, इससे जो इथेनल से बनेगा तो इथेनोइक एसिड बनेगा, प्रोपेनल से बनेगा तो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। जिस एल्डिहाइड को आप पार्शियली ऑक्सीडाइज कीजिएगा वो उसी के ओइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। रिडक्शन मतलब हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसमें हाइड्रोजन ऐड करके आप अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे CH3CHO है, ये H2 हो गया, यहाँ पर आपको बन जाएगा C2H5OH। ओके, अब एडिशन रिएक्शन, आपको यहाँ पर पता है कि CHO में एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड होने के कारण किसी भी मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट कर सकता है। जैसे आप देखिए HCN हाइड्रोजन साइनाइड का यूज किया गया है, यहाँ पर कॉमन तौर पर आपको दिखाया गया है, और कॉमन रिएक्शन में साइनोहाइड्राइन का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, CH3CHO है, इसका HCN के साथ हम रिएक्शन किए तो CH3
यहाँ पर जो O है CHO में, उसके साथ एक H ऐड हो जाएगा और CN जो है वो उसी के नीचे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो बन गया क्या चीज़, CH3C के ऊपर में OH, नीचे CN और एक H। इसको कर लेना, इसका नाम क्या होगा, एक नंबर पर अल्कोहल ग्रुप है तो इथाइल, 2 कार्बन है तो नाम हो गया इथाइल। एक नंबर पर OH है तो 1 ऑल और साइनोहाइड्राइन। ओके, अब जानते हैं कार्बोजैलिक एसिड के बारे में डिटेल। इसका आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप COOH है, RCOOH हम इसको लिखते हैं, सफिक्स के रूप में वो एक एसिड होता है। कॉमन एग्जांपल आपको दिया गया है मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपनोइक एसिड। आप इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ये मिथेनोइक एसिड है, एक कार्बन चूंकि इसमें पहले से ही है तो कार्बन इसका भी काउंट हो जाएगा। जैसे देखिए CH3COOH है तो इसमें 2 कार्बन ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे CH3 का एक कार्बन और COOH का, तो ये इथेनोइक एसिड हो गया। C2 और COOH का एक कार्बन C3 हो गया तो ये प्रोपनोइक एसिड हो गया। इसमें भी आपको 2 नाम याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, पहला का नाम होगा फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम, और दूसरा का एसिटिक एसिड। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे। चलिए बनाने का हम मेथड देख लेते हैं। अल्कोहल से कंप्लीट कंट्रोल ऑक्सीडेशन करके हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन किए, कार्बोजैलिक एसिड बन गया, C2H5OH किए, CH3COOH का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में एल्कलाइन KMnO4 और K2Cr2O7 का यूज होगा। और आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि जिस अल्कोहल का आप प्रयोग कीजिएगा उसी का ओइक एसिड बनेगा। ठीक है, मीथेन का प्रयोग कीजिएगा तो मिथेनोइक एसिड बनेगा, इथेन का प्रयोग कीजिएगा तो इथेनोइक एसिड बनेगा, प्रोपेन का प्रयोग कीजिएगा तो प्रोपनोइक एसिड बनेगा। ओके, अब हम यहाँ थोड़ा सा ईस्टर के बारे में जान लेते हैं। ईस्टर का केमिकल प्रॉपर्टीज ही जानना है हमको। उसमें मुख्य रूप से एक ही है, वो भी हाइड्रोलाइसिस है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब हुआ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ईस्टर बाय एडिंग वाटर। जनरल इसका क्या है, RCOR होता है इसका। अब देखिए इसको जब वाटर के साथ मिलाएंगे तो एक H जो होगा वो RCOOH बन जाएगा और दूसरा H जो है वो R के साथ मिल जाएगा, सेकेंड R के साथ। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ पर बन गया RCOH प्लस ROH। ओके, जैसे कॉमन एग्जाम्पल में हम देखते हैं CH3COO CH3 है तो H2O के साथ इसका रिएक्शन किए CH3COOH प्लस CH3OH, यानी कि एक कार्बोजैलिक ग्रुप बन रहा है और एक अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखना है कि H किसके साथ जुटेगा और OH किसके साथ जुटेगा, ये चीज़ बहुत मायने रखता है। अब यहाँ पर क्या देखिए, जैसे C2H5 ये बड़ा मॉलिक्यूल है, इसके साथ OH जुटेगा, C2H5OH बन गया, और जो छोटा मॉलिक्यूल होगा उसके साथ H जुटेगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन के बारे में जानते हैं। एल्केन आपको पता है, आपको याद होना चाहिए कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें ANE लास्ट में है। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिएगा कि पायरोलाइसिस ऑफ एल्केन। पायरोलाइसिस का मतलब हुआ ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिगर एल्केन इनटू स्मॉलर एल्केन बाय हीटिंग, यानी कि जो बड़ा एल्केन ग्रुप होगा उसको हीट करके स्मॉलर एल्केन का फॉर्मेशन किया जाता है और कभी कभी एल्केन का भी फॉर्मेशन होता है। जैसे देखिए इसको लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा। जैसे C5H12 को हीट किए तो बन गया C3H8 और प्लस CH2CH2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद रखना है इधर जितना कार्बन होगा प्रोडक्ट में भी उतना ही कार्बन होगा, रिएक्टेंट में जितना हाइड्रोजन होगा प्रोडक्ट में भी उतना ही हाइड्रोजन होगा। ठीक, अब दूसरा प्रॉपर्टी जानते हैं इसके ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन जब एल्केन का किया जाता है तो अल्कोहल बनता है, लेकिन अब वहाँ पर याद रखना है कि किसके उपस्थिति, किस कैटेलिस्ट के उपस्थिति में। तो एल्केन को अगर कॉपर के उपस्थिति में कीजिएगा तो अल्कोहल बनेगा, और मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ कीजिएगा तो एल्डिहाइड बनेगा, और सिल्वर ऑक्साइड के साथ कीजिएगा तो कार्बोजैलिक एसिड बनेगा। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, CH4 है, कॉपर की उपस्थिति में किए तो मिथाइल अल्कोहल बना,
और MOO के साथ किए तो एल्डिहाइड यानी कि फॉर्मल्डिहाइड बन गया, और सिल्वर के साथ किए तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि जिस एल्केन का कीजिएगा उसी से संबंधित अल्कोहल बनेगा, उसी से संबंधित एल्डिहाइड बनेगा, उसी से संबंधित कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, रेस्ट का आप 1-2 एग्जाम्पल खुद से कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए, चूंकि एल्केन ग्रुप में सभी में सिंगल बॉन्ड है तो इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एक इम्पोर्टेंट है क्लोरीन के साथ रिएक्शन, तो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन के नाम से हम जानते हैं इसको। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक इसका हाइड्रोजन कंप्लीट ख़त्म नहीं हो जाएगा मीथेन से, तब तक इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन चलता रहे, और सनलाइट के प्रेजेंस में एक बार जब ये रिएक्शन शुरू होता है तो वो सीरीज वाइज चेन वाइज रिएक्शन करता है जब तक कि इससे टोटल हाइड्रोजन ख़त्म ना हो जाए। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, पहले मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, CH3Cl बनाया, दूसरे बार CH3Cl रिएक्शन किया तो CH2Cl बनाया, तीसरे बार में CH2Cl2 रिएक्शन किया तो ये CHCl3 बनाया। क्लोरोफॉर्म के नाम से इसको जाना जाता है, इसको एनेस्थीसिया के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए, CHCl3 क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 + HCl का फॉर्मेशन होता है। अब चलते हैं दूसरा ग्रुप, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। एल्कीन में आपको पता है कि इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसका सफिक्स ENE होता है। कॉमन एग्जांपल इथिन देख सकते हैं। इसमें चूंकि डबल बॉन्ड है तो इसमें एडिशन रिएक्शन होगा। तो इथिन को अगर आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराइएगा तो इस तरह से CH2Br का फॉर्मेशन होगा, और इसका नाम जो होगा 1, 2 दोनों नंबर पर ब्रोमीन लगा हुआ है तो लिखेंगे 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ओके, इसका जो है एल्कीन टेस्ट के लिए भी यूज होता है, या फिर अनसेचुरेशन टेस्ट के लिए, यानी कि कोई भी कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है उसके लिए भी ब्रोमीन वाटर का यूज हम करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसमें ब्रोमीन मिलाइएगा, अगर वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे तो ब्रोमीन का डिक्लोराइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। ये भी क्या है कि अनसेचुरेटेड फैट को सेचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करना है। इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एसिड, निकेल कैटलिस्ट हाइड्रोजन को हम इसमें ऐड करते हैं। जैसे देखिए, इथिन में हाइड्रोजन ऐड किए निकेल के प्रेजेंस में तो क्या बन गया, CH3CH3। ठीक है, इथिन से इथेन बन जाएगा, प्रोपीन से प्रोपेन बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में जानिए आप कंबसन। आप एल्केन का कंबसन कीजिए, एल्कीन का कंबसन कीजिए, या फिर एल्काइन का कंबसन कीजिए, वहाँ पर फॉर्मेशन क्या होगा, CO2 H2O और हीट एनर्जी का। ठीक है, अब आगे हम IUPAC नेमिंग जानेंगे कि किस तरह से नोमेनक्लेचर, मैंने पहले भी कहा कि नोमेनक्लेचर को हम लोग बाद में स्टडी करेंगे स्पेशल टॉपिक में। कल इसका 3rd पार्ट अपलोड किया जाएगा आपको नोमेनक्लेचर के लिए। थैंक्स।